Hello everyone, I am Garima Singh signing in for today's session of Productive Sundays. Before I start, guys, make sure you watch this video till the end as I have two bonus tips for you all. Apart from that, from now, whenever you guys will comment in the comment section, make sure you guys use the hashtag Economics Window by Garima Singh and the best comment will get a shout out in my next video. Coming back to our today's topic, we'll be discussing about how to concentrate on your studies. It is one of the commonly asked questions and the problem faced by the students. So, we'll be discussing how to overcome this problem. But let's first understand the type of work an individual does. The work we do can be categorized into two types, deep work or shallow work. When I say deep work, इट मीन्स मैं अपनी सूझबूझ से काम कर रही हूँ, अपने कॉन्शियस माइंड से काम कर रही हूँ, मेरे काम के बीच में किसी भी तरह की मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है. जब मैं बोलती हूँ शैलो वर्क, मैं अपने सब कॉन्शियस माइंड से काम कर रही हूँ. डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे काम के बीच में हैं, बट स्टिल आई एम वर्किंग, तो इसको बोलेंगे शैलो वर्क. Now, let me briefly explain the difference between subconscious mind and conscious mind. Conscious mind से जब हम काम करते हैं तो बात आएगी विल पावर की, मेमोरी, क्रिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग. लेकिन जब हम बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड, वहाँ हम बात करते हैं इमेजिनेशन, डिस्ट्रैक्शंस, हैबिट, इमोशंस एंड कमिंग टू डिस्ट्रैक्शंस. नाउ whenever one get to study, तो बहुत तरह के ख्याल आते हैं, तरह तरह के ख्याल आते हैं. तब आप पढ़ने बैठते हो, फ़ोन याद आता है, सोशल मीडिया साइट्स याद आती है. सम ऑफ़ यू स्टार्ट फीलिंग हंग्री, सम ऑफ़ यू स्टार्ट फीलिंग स्लीपी. कुछ लोग स्ट्रेस आउट करते हैं कि सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा. सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट हाउ टू कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस ऑन योर स्टडीज़ सो दैट फ्यूचर में आपको ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े और आपको पता हो कि आपको क्या चीज़ फॉलो करनी है. नंबर वन थिंग इज़ प्रोग्रामिंग. जब मैं बोलती हूँ प्रोग्रामिंग, इसका मतलब है डिसाइड व्हाट यू नीड टू डू, व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ द आवर. इस समय पे आपको क्या करना है, डिफाइन योर प्रायोरिटीज़, डिफाइन योर टास्क. मल्टीटास्किंग मत करो. पढ़ते पढ़ते याद आता है 5 मिनट जल्दी सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन चेक कर लेता हूँ. नो, दिस इज़ नॉट डन. गो नेक्स्ट इज प्रैक्टिस. व्हेन आई से प्रैक्टिस, पढ़ते वक्त लिख के प्रैक्टिस करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं और दिमाग में बैठ जाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन अच्छी होती है. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, हियर आर सम ऑफ द गुड हैबिट्स दैट वन शुड इनकलकेट एंड प्रैक्टिस देम ऑन योर डेली बेसिस लाइफ. ओके, सो दीज आर नंबर वन, बी अ कंसिस्टेंट अर्ली राइजर. सुबह जल्दी उठो, एक टाइम फिक्स कर लो, बाय 7 और 8 आई हैव टू गेट अप. जैसे उठते हो काफ़ी फ्रेश माइंड होता है उस टाइम पे. गो फॉर थियोरेटिकल सब्जेक्ट, क्योंकि थियोरीज लर्न करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम है सुबह का टाइम. ओके, दिन में अगर करोगे तो नींद आएगी, बोरिंग लगेगा. दिन के टाइम में प्रैक्टिकल वर्क करो. सेकेंड थिंग इज नेवर एवर सिट ऑन योर बेड और ले डाउन ऑन योर बेड एंड स्टडी. आई अश्योर यू, मैक्सिमम आप हाफ एन आवर पढ़ते हो, उसके बाद यू स्टार्ट फीलिंग लेजी एंड एंड अप स्लीपिंग. अदर थिंग यू नीड टू टेक केयर ऑफ, आप जब भी पढ़ाई करें प्लीज़ मेक श्योर यू आर सिटिंग ऑन अ टेबल और अ चेयर. ओके, आप टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, उससे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन अच्छी बनेगी. इसके अलावा व्हाट यू नीड टू टेक केयर कि आप अपने फ़ोन, गैजेट्स वगैरह जो भी आपके हैं उसको बाहर रखो, सो दैट आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो. एंड आप एक डिस्ट्रैक्शन नोट बनाओ अगर फिर भी कुछ ख्याल आते हैं. राइट डाउन द थिंग्स यू वॉन्ट टू डू. Once you are finished doing your studies, go and do your things. Other thing is read loudly. जब आपका काम हो जाए, पढ़ाई हो जाए, after completing, make sure before closing your books or copies, you give it a loud reading. तेज तेज पढ़ना, इससे चीज़ें आपको क्लियर होगी, आपने क्या सीखा है, क्या लर्न किया है. Your mind will register each and everything. Okay, तो reading loudly is as important as studying. Other thing is some of you will feel sleepy while studying. बहुत नींद आती है तो go for power naps. When I say power naps, it means टेक अ नैप. छोटी सी झपकी लो 10 से 20 मिनट की. इससे क्या है, आप रिचार्ज हो जाओगे, फिर से एनर्जी आ जाएगी. हियर आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ पावर नैप. एक तो आपकी क्लियरर थिंकिंग हो जाएगी.
अलर्टनेस इंक्रीज होगी, स्ट्रेस कम हो जाएगा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी मेमोरी इम्प्रूव होगी. सो गाइज, फ्रॉम नाउ मेक श्योर वेन एवर यू फील स्लीपी यू गाइज गो एंड टेक अ पावर नैप. पावर नैप मतलब छोटी सी ही झपकी लेनी है, ये नहीं जाके भाई सो गए हैं, पढ़ाई फिर बाद में करेंगे और 3-4 घंटे तक सो रहे हो. Now coming to the approaches, now let's see how to follow these steps. कौन से अप्रोच हमें फॉलो करने हैं, इट इज़ टोटली योर चॉइस. नंबर 1 इज मोनेस्टिक अप्रोच. ये अप्रोच है जो संत साधु फॉलो करते हैं कि एक आइसोलेटेड एकांत की जगह में चले जाते हैं और ध्यान लगाते हैं. सिमिलरली यू कैन ऑल्सो चूज योर आइसोलेटेड प्लेस. इट कुड बी योर लाइब्रेरी और योर रूम एट योर प्लेस जो एकांत में है, जहाँ पढ़ाई करो और किसी भी तरह की आपको डिस्ट्रैक्शन या कोई भी आवाज़ ना आए और आप अच्छे से पढ़ पाओ. सेकेंड अप्रोच इज जर्नलिस्टिक अप्रोच. इट मीन्स स्टडिंग स्मार्टली. कम टाइम में ज़्यादा पढ़ना. आप क्वेश्चन करो, किसी भी थ्योरी को पढ़ रहे हो, क्वेश्चन करो व्हाट, व्हाई, हु, हाउ, व्हेन, वेयर. अगर इस कैटेगरी में लगा के आप अपने कुछ भी पढ़ाई करते हो इस कैटेगरी के अंदर डाल के, तो इट बिकम वेरी इजी फॉर यू टू रिटेन. थर्ड इज द बाई मॉडल अप्रोच. बाई मॉडल अप्रोच मतलब आप पढ़ाई के टाइम पे तो आइसोलेटेड प्लेस में चले जाओगे और पढ़ाई खत्म होने के बाद यू विल गेट बैक टू योर सोशल एनवायरनमेंट. आप अपने घंटे डिवाइड कर लोगे दिन के, भाई 2 घंटा मैंने पढ़ना है, 1 घंटा फ्रेंड्स के साथ जाना है और 1 घंटा फैमिली के साथ. अकॉर्डिंगली यू प्लान योर स्केड्यूल. Okay guys, now time for bonus tips. Make sure you listen to it very carefully. As you all know, tip number 1 is exercise is very important. Go for meditation. Meditation will help you to improve your concentration. It is 100% टेस्टेड टिप कि मेडिटेशन ध्यान लगाने से कॉन्सेंट्रेशन पावर इंप्रूव होती है. सेकेंड टिप इज आप ब्रेन रजिस्टर यूनिक थिंग्स वेरी फास्ट. तो अपने तरीके बना लो, अलग अलग तरीके से आप लर्न कर सकते हो चीज़ों को ताकि आपके लिए इजी हो जाए. एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. स्पेलिंग ऑफ असैसिनेशन. जब मैं बोलती हूँ काफ़ी बच्चे इसको नहीं लिख पाएंगे. जैसे मैंने बनाया एस के ऊपर एस के ऊपर आई के ऊपर नेशन, इट बिकम असैसिनेशन. ऐसे डिफरेंट ट्रिक्स बनाओ ताकि आप लर्न कर सको, फोकस कर सको. दैट्स इट फॉर टुडे गाइज. मेक श्योर you like, share and subscribe to my channel, and thank you so much. And most importantly guys, please do not forget to comment down in the comment section using the hashtag economics window by Garima Singh. See you very soon.